हालेलुया, गुड मॉर्निंग। आज रविवार है, पुनरुत्थान का दिन। आइए प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद हर रविवार यह जानते हुए कि हमारे परमेश्वर जीवित हैं, आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने का, आपके सानिध्य में आकर समय बिताने का जो अवसर आप देते हैं, हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस रविवार के इस अवसर के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या चर्च जाने के लिए आप तैयार हो चुके हैं? क्या कह रहे हैं? ईस्टर तो निकल चुका है। कुछ लोग कहते हैं क्या ईस्टर? कुछ लोग कहते हैं अरे ईस्टर तो हो चुका, अब चर्च क्या जाना। कुछ लोगों के हिसाब से साल में 4 बार अगर चर्च में शक्ल दिखा दिया बड़ी बात है। कभी कभार परमेश्वर को याद कर लिया तो अच्छी बात है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है। आप किस पक्ष में हैं? दिन प्रतिदिन हमें प्रभु के सानिध्य में समय बिताना है। जिस प्रकार शारीरिक तौर पर हष्ट पुष्ट रहने के लिए हमें दिन में 3 बार भोजन करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार आत्मिक तौर पर भी हमें दृढ़ होने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को हष्ट पुष्ट होने के लिए दिन में कम से कम 3 बार हमें प्रभु के साथ वचन में समय बिताना है, प्रार्थना में समय बिताना है। आप व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं, वचन में दृढ़ हो रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। लेकिन यह काफी नहीं। हर रविवार हमें परमेश्वर के आराधनालय भी जाना है, विश्राम के दिन का आचरण करना है। अरे क्या कह रहे हैं? विश्राम का दिन तो रविवार नहीं शनिवार है। क्या ऐसा कह रहे हैं? यीशु मसीह रविवार को पुनरुत्थित होते हैं। रविवार की भोर सवेरे स्त्रियां कब्र पर जाती हैं, कब्र खुली हुई पाती हैं। इन तमाम बातों पर हमने बीते हफ्ते मनन किया था। हमारे प्रभु यीशु जीवित है, इस बात को हमें हर रोज याद करते रहना है। हमारे प्रभु यीशु ने कहा, मैं सदैव जीवित हूं, मैं था और मैं हूं, मर गया था लेकिन देखो अब मैं जीवित हूं और शीघ्र ही मैं तुम्हें लेने आऊंगा। प्रभु ने हमें वायदा दिया, उनके आगमन के लिए हमें तैयार रहना है। प्रभु यीशु हमसे कितना प्रेम करते हैं, इस बात को उन्होंने क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा साबित किया है। बीते हफ्तों में हमने उनके मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय चर्चा की। रविवार शाम को क्या घटित हुआ, इस विषय भी मैंने आपको वचन से बताया था। आइए एक बार फिर से हम थोड़ा पीछे चल के देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 19वीं आयत। उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर से बंद थे, तब यीशु आए और बीच में खड़े होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। रविवार सुबह प्रभु यीशु पुनरुत्थित होते हैं, लेकिन रविवार शाम तक भी डर के मारे दरवाजा बंद करके शिष्य घर पे होते हैं। तब यीशु मसीह आते हैं, तुम अब क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वास्तव में देखा जाए तो शायद उन शिष्यों के मन में एक दुविधा थी, हम कैसे प्रभु के सामने जा सकते हैं? हमने तो प्रभु को अकेला छोड़ दिया, हमें भी प्रभु के साथ चलना चाहिए था, पर हम तो उन्हें छोड़कर भाग गए थे। ऐसे कई विचार। पुनरुत्थान की जानकारी के बावजूद प्रभु के सामने जाने में उन्हें शर्म आ रही है, वे उनसे बच रहे हैं। किस चेहरे के साथ उनके सामने जाएंगे? हमने तो कहा था हम आपके साथ रहेंगे, पर जैसे ही उन्हें पकड़ा हम तो भाग गए थे। ऐसे एक गिल्टी कॉन्शियस के साथ में वे लोग रह रहे थे। प्रभु उनकी बाधा समझते हैं, उनकी घबराहट समझते हैं। खुद चलकर जहां शिष्य थे वहां जाते हैं, उनके बीच प्रकट होकर तुम्हें शांति मिले कहते हैं। हमारी घबराहट को देखकर चुप रहने वाले प्रभु नहीं है। हमारे अविश्वास को देखकर तू तो ऐसा ही है कहने वाले नहीं है। वे हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण दिए। आप कहते तो हैं मैं लंबे समय से विश्वासी हूं। क्या वाकई में आप में विश्वास है? क्योंकि विश्वास करने वाले घबराते नहीं। जी हां, अगर घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब आपके विश्वास में थोड़ी कमी आई है।
आपका विश्वास डगमगाया है, इसीलिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको बार बार दर्शन दे रहे हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम रविवार को चर्च में जाएं, अन्य विश्वासियों से मिले, दूसरे विश्वासियों को देखें। कई बार हमें लगता है मैं अकेला परेशानी में हूं, केवल मैं ही बीमारी में हूं, केवल मैं ही प्रभु के लिए जीवन बिता रहा हूं। एक बार एलिया कहता है, प्रभु आपके सेवकों में केवल मैं ही बाकी हूं। नहीं नहीं, कई लोग बचे हैं। अरे इतने सारे सेवक बचे हुए हैं, अरे इतने सारे लोग अभी भी बाकी हैं। विभिन्न लोगों की विभिन्न समस्याएं क्या हैं, हमें कब पता पड़ेंगी? जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम एक दूसरों से बातचीत करेंगे, एक दूसरों के साथ संगति सहभागिता करते समय हमें यह जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए चर्च जरूर जाएं। प्रभु जब आते हैं, थोमा वहां नहीं था, बाकी के 10 शिष्य ही थे। यहूदा इस्करियोती तो मर चुका है, केवल 10 शिष्य ही थे, थोमा वहां पे नहीं था। जब थोमा आता है, अन्य शिष्य बताते हैं, अरे हमने प्रभु को देखा, प्रभु हमारे बीच आए थे, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले। गवाही देते हैं। थोमा कहता है मैं नहीं मानूंगा, जब तक मैं उनके घावों में उंगली डालकर ना देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या है यह? इतने साल हो गए, इतने चमत्कार देखे, कई प्रचारकों ने प्रचार किया, वे पुनरुत्थित जीवित प्रभु हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आपके जीवन से एक बदलाव झलकेगा। विश्वास करते हैं तो घबराएंगे नहीं। थोमा कहता है मैं विश्वास नहीं करूंगा। वह पूरा हफ्ता वह अपने अविश्वास में जीता रहा। बाकी तमाम अन्य शिष्यों ने गवाही दी, लेकिन थोमा नहीं मानता। जी हां, अगर प्रचारकों के प्रचार से लोग बदलने लगे तो फिर हमें पवित्र आत्मा की क्या जरूरत? प्रभु के कार्यों को प्रत्यक्ष होने के लिए पवित्र आत्मा की मौजूदगी चाहिए। इस परेशान थोमा को शांति देने, उसके विश्वास को जगाने, देखिए यहां पर क्या हो रहा है। शानदार बात, 10 लोगों ने विश्वास किया, एक ने नहीं किया। लेकिन प्रभु को देखिए, 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ के पीछे वे जाते हैं। यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे हैं। हर कोई उद्धार पाए, एक भी आत्मा नाश ना हो, इसीलिए वे वापस आने में विलंब कर रहे हैं। भले ही उन्होंने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूं, लेकिन 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन वे अब तक नहीं आए। क्यों? ताकि जिन्होंने अब तक विश्वास नहीं किया है, जिनके पास अब तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वे प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनने पाएं और उद्धार पाने पाएं। उन्हें एक मौका मिले, इसलिए वे देरी कर रहे हैं। 26वीं आयत देखिए, यूहन्ना 20 और उसकी 26वीं आयत में देखिए। 8 दिन के बाद उनके चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। एक अकेले थोमा के लिए प्रभु वापस आते हैं। 8 दिन के बाद का मतलब आज फिर से संडे है। ईस्टर से 8 दिन का मतलब नेक्स्ट संडे। पूरे हफ्ते भर थोमा जो था परेशान था, पूरे हफ्ते भर वो संदेह में था। तमाम शिष्य एक असमंजस भरी स्थिति में थे। वहां तो केवल हफ्ता गुजरा था, लेकिन आप में कुछ लोग हैं सालों साल गुजर गए, लगातार वचन सुनते हैं, प्रचारकों से प्रचार सुनते हैं, लेकिन क्या विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आपने स्वीकारा है, अनुभव किया है? एक बार फिर से आपके हृदय के आंखों को खोलने, अपने वचनों द्वारा आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आपकी आंखें आज खुल जाएं। अब 27वीं आयत में देखिए, तब यीशु थोमा से कहते हैं अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। शिष्यों ने यीशु को नहीं बताया था कि थोमा संदेह कर रहा है। हफ्ते के दौरान ये शिष्य प्रभु से दोबारा मिले। हम वचन में ऐसा नहीं देखते, लेकिन प्रभु सब कुछ जानते हैं।
आपके हृदय को जानने वाले, आपके संदेहों को जानने वाले, आपके संदेहों को खत्म करने की इच्छा रखने वाले, आपको डांट के दूर करने वाले नहीं लेकिन प्रेम करके पास लाने वाले प्रभु हैं। अगर आप समझ नहीं रहे तो डांट के भगाने वाले नहीं लेकिन प्रेम से आपको समझाने वाले हैं प्रभु। थोमा, आ अपनी उंगली डालकर देख, अविश्वासी ना हो। कब तक तो अविश्वास में जिएगा बता? कहते हैं मसीही हैं, कहते हैं विश्वासी हैं, कहते हैं प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा संदेह अभी बचा है। कहीं ना कहीं प्रार्थना शक्ति पर आपको पूरी तरह विश्वास नहीं। प्रभु क्या दोबारा वापस आएंगे? आपको एक संदेह है। मेरे प्रियो, यह अच्छा नहीं। देख, अपनी उंगली मेरे घावों में डाल के देख। अविश्वासी होकर नहीं, विश्वासी होकर जी। बस थोमा का दिल पसीज जाता है। 28वीं आयत, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे परमेश्वर। माय लॉर्ड, माय गॉड। पिता को दिखाओ, पूछने वाला, हमेशा संदेह, क्या आप परमेश्वर हैं या परमेश्वर के पुत्र? आप पिता के पास कैसे जाएंगे? हमें भी वो रास्ता बताएं। हमेशा संदेहों का पुलिंदा। समझ रहे हैं? आप में भी हो सकता है, कई संदेह हो सकते हैं। उसे ऐसे ही मन में ना रखें, प्रार्थना में उसे परमेश्वर के सामने रखें। प्रभु सही समाधानों को आपके सामने रखेंगे। शायद मनुष्यों के समाधान हमें संतुष्ट ना करने पाए, लेकिन पवित्र आत्मा जब हमारी आंखों को खोलेंगे, प्रभु की सच्चाई को हम देखने पाएंगे। आप मेरे प्रभु हैं, आप मेरे परमेश्वर हैं कहते हुए समर्पित होता है। तूने देखकर विश्वास किया, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, प्रभु कहते हैं। जी हां, हम कितने धन्य हैं। आज भी जब तक मैं प्रभु के घावों में उंगली डाल के ना देख लूं तब तक विश्वास ना करूंगा कहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे पास यह मौका नहीं है। जब कोई कहता है मैंने प्रभु के क्रूस का दर्शन पाया है, कुछ लोग कहते हैं अगर मैं भी क्रूस का दर्शन पाऊंगा तभी मैं विश्वास करूंगा। बड़ा अजीब लगता है। प्रभु यहां कह रहे हैं, देखकर विश्वास करने वालों से बिना देखे विश्वास करने वाले धन्य हैं। अगर आप उनके वचन को गंभीरता से सुनते हैं, पवित्र आत्मा आपके मन की आंखों को खोलेंगे और आप प्रभु की महानता को, उनकी धन्यता को देख पाएंगे। हो सकता है वे आपको दर्शन भी दें, लेकिन अविश्वासी होकर ना जिएं। क्या विश्वास करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर हैं? पुनरुत्थित होकर प्रभु यीशु मसीह गायब नहीं हो गए। प्रेरितों के काम में देखें तो पहला अध्याय 3 आयत देखें तो, दुख उठाने के बाद प्रभु यीशु ने बहुत से पक्के प्रमाणों के साथ, जी हां, बहुत सारे पक्के प्रमाण, अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वे उन्हें दिखाई देते रहे। और आगे क्या लिखा है? और परमेश्वर के राज्य की बातें करते रहे। क्या आपको प्रमाण चाहिए कि प्रभु यीशु जीवित हैं? पूछें, वे प्रमाण देंगे। आज हम जीवित हैं, क्या यही एक प्रमाण नहीं है? बताइए, आज अगर हम उनसे प्रमाण की मांग कर रहे हों, यदि हम अपने आप के जीवन को पीछे मुड़कर देखें, यही एक बहुत बड़ा अचंभित करने वाला प्रमाण है। आज हमने कई सारे पाप किए हैं, कई बार प्रभु को दर्द देते हैं, लेकिन फिर भी वे हमसे प्यार करते हैं। क्या यह उनके प्रेम का प्रमाण नहीं? प्रमाणों के साथ वे उन पर प्रकट होते हैं। यीशु मसीह जीवित हैं। घर पे ही रहकर आराधना को लाइव ही देखते रहना एक आदत ना बनाएं। प्रमाण अगर देखना चाहते हैं, आश्चर्य कर्मों को चाहते हैं, अनेक लोगों के जीवन में जो चमत्कार हो रहे हैं उनके विषय सुनना चाहते हैं, प्रभु जीवित हैं और विभिन्न प्रकार से वे उसे प्रमाणित कर रहे हैं, इस विषय अगर आप जानना चाहते हैं तो आवश्यक है कि एक समूह के रूप में हम विश्वासियों के साथ चर्च जाकर जीवित प्रभु की आराधना करें। निरंतर विश्वास में बढ़ना आवश्यक है। अपने विश्वास को डगमगाने ना दें, प्रभु पर विश्वास करें, चर्च जाएं, आराधना करें। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह
शीघ्र आने वाले हैं, याद रखें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, होने दें कि आपके जीवित होने को लेकर हमारे अंदर थोड़ा सा भी संदेह ना हो। प्रभु, इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक के हृदय की आंखों को आप खोलें। प्रभु, उन दिनों आप थोमा के लिए दोबारा आए और उन सबों को आपने आशीष दी, उन सबों को शांति दी। प्रभु, हमारे ऊपर भी आपकी दया हो जाए। प्रभु, वे संदेह, वे परेशानियां जो हमारे दिल को दहलाती हैं, प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा के दान से भरें प्रभु, ताकि वे तमाम परेशानियां हमसे दूर हो जाएं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।